हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी थर्ड डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन आज का दूसरा जोन साउथ सेंट्रल रेलवे का आज ही आ गया था। अब डब्ल्यूसीआर का भी आ गया है कट ऑफ और मेरिट के साथ। यहाँ का कट ऑफ और मेरिट एसीआर से डिफरेंस है। एसीआर में कम्युनिटिंग शिफ्टिंग हुआ है। यहाँ पे यूआर का कैंडिडेट को पहले लिया गया, उसके बाद जो कैंडिडेट बचे वो यूआर के सीट में यूआर के कट ऑफ के आसपास आने के बाद से यूआर में जाने लगे। यानी सेकंड डीबी पूरी रूप से यूआर के कैंडिडेट के था, तो थर्ड डीबी मिक्स है। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो अच्छा इसलिए है कि यहाँ के कोई पीटी क्वालिफाई बचा ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल क्या है। बहुत सारा नोटिस आया है डब्ल्यूसीआर में। आप नोटिस देखेंगे तो नोटिस ही नोटिस है 5 तारीख के डेट में। तो 5 तारीख के डेट में देखिएगा, पहले पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ, फिर नॉर्मल कैंडिडेट का कट ऑफ, फिर पीडब्ल्यूडी का डीवी, फिर आपका नॉर्मल का डीवी, और फिर एक बायोमेट्रिक से रिलेटेड जो सूचना है उसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले बायोमेट्रिक वाला देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कट ऑफ वाला में हमें मैच करना पड़ेगा दूसरे से। तो देखिए बायोमेट्रिक में देखिएगा, तो बायोमेट्रिक में जो कैंडिडेटों का रह गया था, तो 2 कैंडिडेटों के लिए इनको भी लिया जा रहा है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक में कहिएगा ना, तो यहाँ पे कम से कम ये चौथी लिस्ट, तीसरी 3+ लिस्ट ये भी है। 2 बायोमेट्रिक का पहले भी लिस्ट जारी हो चुका है। यानी चलिए जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है। अब देखिए नॉर्मल का लिस्ट देखेंगे, जहाँ पे अगर नॉर्मल का कैंडिडेट का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, तो मैं नॉर्मल का लिस्ट एक बार ओपन कर लूँगा। तो नॉर्मल के लिस्ट में देखिए कैंडिडेट को 5/1 के डेट में जारी हुआ है। इसमें शुरुआत आपका जो कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है ओबीसी से ही है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट यूआर के हैं, ओबीसी के हैं, यानी अब मिक्स डीबी शुरू हो गया है। तो 153 कैंडिडेटों में से करीब 100+ ओबीसी के हैं। कुछ एससी के भी कैंडिडेट है, देखिए 92 आपको दिख जाएगा बहुत सारे यहाँ पे कोड में। उसके बाद एसटी के भी कैंडिडेट है, फिर आपको ओबीसी के भी मिल जाएंगे, और यूआर के कुछ ही हैं, मतलब जो पहले हो गए थे वो तो रैंक से भी पता चल जाएगा। यानी 124 कैंडिडेटों में से मान लीजिए 100 के आसपास या उससे 90 के 100 के रेंज में आपका ओबीसी होंगे। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, कम है। और यूआर के तो लिमिटेड है, क्योंकि उनका सेकंड डीबी में आ गया था, तो सेकंड डीबी में ख़त्म ही हो गए थे मैक्सिमम लोग। तो देखिए यहाँ कुछ यूआर का बीच पे यूआर आपको दिखेंगे कैंडिडेट जो यूआर का रोल नंबर लेके भरे हैं। तो 5-7 ही यूआर होंगे, उससे भी कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी लिस्ट, इसमें आपका कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ किस तरीके से किया है, 2 कट ऑफ से आपको मैच करना पड़ेगा। तो एक कट ऑफ आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 5/1 का है। तो देखिए यहाँ पे डीबी में कट ऑफ जो मेरिट आई है 4635 यूआर का आ चुका है, और ओबीसी में 4727 तक के इन्होंने ले लिया है। यानी दोनों के बीच में बहुत गैप अब नहीं रह गया है, गैप लगभग भरा जा चुका है। पार्टेन हो, मतलब ज़्यादा गैप दोनों में नहीं रहा है। बाकी ईडब्ल्यूएस की यहाँ बात नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं है। उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेटों का देख सकते हैं, यहाँ पे 55 और 54 आ गया। और इस कट ऑफ को मिलाएंगे पिछले से रैंक के रूप में, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इनका रैंक तो नीचे ही है, क्योंकि इनके नंबर भी कम है, तो ओवरऑल रैंक भी कम है। लेकिन यहाँ से जो रैंक है ना, ये रैंक दोनों आसपास में 4 डीबी आते आते कम हो जाएगा। एक कैंडिडेट का कमेंट भी है कि मेरा अभी इस बार 65-59 हुआ है, ये कट ऑफ और कम होगा क्या? देखिए अभी डिपेंड करता है कि 4 डीबी कितने लोगों को लेता है। अगर 50-100 ले लिया और ओबीसी में, तो सबसे पहले ओबीसी में वाला में ये कट ऑफ 50-100 में 0.5 से लेके 0.678 तक भी कम हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ से जो बचा हुआ है ये रास्ता लगभग क्लोज हो चुका है। जो भी ऊपर से लिया जाएगा ओबीसी का आएगा, बाकी जिस कम्युनिटी का जो सीट रहेगा या ईडब्ल्यूएस का रहेगा उन्हीं का लेगा। यूआर का ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आपको वेबसाइट का अवलोकन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसी को मिलाने के लिए हम चलेंगे पुराना रैंक से थोड़ा।
तो पुराना रैंक कहाँ आएगा जी, एक सेकंड डीबी की सूचना है और सेकंड डीबी का कहाँ गया जी, हाँ ये सेकंड डीबी के कटअप और रैंक के बारे में किए थे। तो ये सेकंड डीबी जब आई थी तो वहाँ पे रैंक यूआर का देखिएगा, यूआर का रैंक 4513 था, यहाँ से देखेंगे, और कटअप 66.09 था। इसको अगर इस वाले से मैच करेंगे अभी वाले यूआर का, तो देखिए 66 से 65 हो गया और ये 46.35 हो गया, यानी 46.35 और यहाँ से 45.13, यानी यहाँ से 46.35 करिए और इसमें से घटाइए, तो घटाइएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा। 122 कैंडिडेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एज पर मेरिट में तो यूआर में जा रहे हैं और लिस्ट भी 122 की है, तो सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में क्वालिफाई हैं तो नहीं। यहाँ पे यूआर का जो मेरिट था वो लगभग ख़त्म हो गया, एडजस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसा कि ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप एक मेरिट देखेंगे तो यहाँ पे 46-35 है और यहाँ पे 47-27 है, ये लास्ट मेरिट है। इसके बीच में भी जो कैंडिडेट होंगे वो तो या तो पीटी क्वालिफाई नहीं होंगे, या अगर जो क्वालिफाई हैं, ध्यान रखिएगा, अगर पीटी क्वालिफाई हैं तो यहाँ बीच में सेलेक्ट इससे पहले ही हो चुके होंगे यूआर के कोटे में, तभी तो यहाँ तो गया। और यहाँ पे लास्ट अगर फाइनली रूप से कहेंगे कि 46-35 से 47 ये वाला गैप एकदम बिल्कुल क्लोज हो चुका है, इसलिए ओबीसी का भी चांस सीधी में कहें, बाकी ऐसे थोड़े बहुत इसमें बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें अभी और यूआर के होंगे, हो सकते हैं 10-5 और भी हो, 15 और भी हो, 20 और भी हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अब आगे डीबी आएगी वो आएगी आपका इन 3 कम्युनिटी का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई नहीं है एससी एसटी ओबीसी के लिए, और 4th डीबी जितनी भी आएगी इन सारे कम्युनिटी को ही बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोगों को लिया जाए जितना हो सकता है मेरिट करके। थैंक यू, धन्यवाद।